आमीन। एक बार सब लोग यीशु मसीह को हाथ उठा के बोलेंगे। सब लोग बोलेंगे हाथ उठा के आसमान की ओर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को खुशी। शैतान को तो दर्द हुआ होगा और मौत भी आज हार गई, बीमारियां हार गई, विरोध हार गया, सब हार गए। सब जन आसमान के हाथ उठा के जीसस को बोलेंगे, क्योंकि आज वो परमेश्वर के दाहिने और जाके बैठ गए और हम सब लोगों के पापों का कर्ज खत्म करके परमेश्वर स्वर्ग चले गए जहां से आए थे और कहा कि अनंत जीवन के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। अब जीवन के अंत तक वो हमारे साथ है। उसको बोलेंगे, परमेश्वर आप जी उठे हो, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं थैंक्स करता हूँ। आपने मुझ जैसे पापी से इतना प्यार किया कि आज आप कब्र को पार कर मुर्दों में से सुबह जी उठे, मेरे चर्च में हो और आज तुम मुझे प्रकट करोगे कि मैं जी उठा हूँ यीशु के नाम में। और वो तेरा राजा होगा, तेरा महायाजक होगा, वो तेरा परमेश्वर होगा, वो तेरे साथ होगा, वो तेरे अंत होगा, वो तेरे संग होगा यीशु के नाम में। तुम्हारा खानदान प्रभु में आने वाला ये रिसीव करो भविष्यवाणी को। तुम्हारे माँ बाप को भी यीशु मसीह में आने वाले रिसीव करो भविष्यवाणी को। तुम्हारी सहकारियां बढ़ने के लिए चाहिए रिसीव करो आमीन बोल के। जिन लोगों के ऊपर कर्ज है, कर्जे है, डिप्रेशन है, नशे में है, मिसकैरेज जिनके बच्चे होते हैं, अगर मेरे परमेश्वर जी उठा है तो तेरी बीमारी का लास्ट दिन है। आमीन बोल यीशु मसीह के नाम में। और ये आशीष को रिसीव कर ले जीसस ने। आमीन। जो कुछ आप देख रहे हैं ये सब कुछ अचानक से हुआ, अचानक से सब अरेंजमेंट हुई। एक दिन पहले उन लोगों के लिए तालियां मार दो जिन्होंने कल मेरा साथ लिया। उन लोगों के लिए मैं चाहूं तो नाम ले सकता हूं, जिन लोगों ने 5 तारीख से पहले बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं, और सबने थोड़ा थोड़ा करके आपके खाने का इंतजाम, केक का इंतजाम, सब चीजों का इंतजाम किया और आज आप चर्च में बैठे हो तारीख को देखो बदल के जोर से। मैं सब लोगों को नहीं कह सकता, लेकिन उन लोगों के लिए जो सच में 5 तारीख से पहले जिन्होंने अपना बीज जो सिर्फ लंगर के लिए था उन्होंने दिया और हम अरेंजमेंट कर पाए, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो पाता। लेकिन मुझे एक बिलीव था कि परमेश्वर की ग्रेस के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं और इम्पॉसिबल चीज हमने पॉसिबल में होता हुआ देखी। आज तुम इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल में होता हुआ देखोगे अपनी आंखों के सामने। ये मेरी भविष्यवाणी है तुम्हारे यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर वास्ते, मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। आता किसी को? आता किसी को? अगर आता तो स्टेज पे आ जाओ। मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। आगे नहीं आता। किसी को आता है? नहीं आता। वो आदि और अंत है, वो आदि और अंत है। आगे अपने पड़ोसी को बोलो, मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। मौत हार गई, अपने पड़ोसी को बोलो, मौत हार गई यीशु मसीह से, शैतान हार गए यीशु मसीह से, बड़े लोग हार गए यीशु मसीह से। आज के दिन तेरा परमेश्वर, हमारा नहीं कहना, बोलो मेरा परमेश्वर आज के दिन जी उठा। अगर वो जी उठा तो मैं भी मरा हुआ नहीं रहूंगा, मैं भी उसके दिनों में जी उठूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो वो जी उठा तो हमारा फाइनेंस क्यों जी नहीं उठता? आज होगा। इम्पॉसिबल चीजें, इनकम्प्लीट चीजें, इनकम्प्लीट अंग जिनकी क्रिएट नहीं हुए शरीर में, अंग हड्डी क्रिएट नहीं हुई, लीवर पूरी तरह से बना नहीं, माइंड में नसें छूट गई, इनकम्प्लीट चीजें, इम्पॉसिबल चीजें कि ये हो नहीं सकता मेरा हस्बैंड नशा छोड़ दे, ये हो नहीं सकता मेरा हस्बैंड प्रभु में आ जाए, ये हो नहीं सकता मेरे फैमिली मेंबर, मेरी बेटी प्रभु में आ जाए, हो नहीं सकता मेरा ये जवाई प्रभु में आ जाए। ये
इनकम्प्लीट है कि मैं घर लेने पाऊं चंडीगढ़ में। ये हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है कि मेरे बिजनेस हो, ये इम्पॉसिबल है मेरा बेटा चिट्टा छोड़ दे, ये इम्पॉसिबल है कि मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में क्लेश खत्म हो जाए, ये इम्पॉसिबल है मेरी बहू और बेटे में बनना शुरू हो जाए, इम्पॉसिबल है। मेरे परमेश्वर वास्ते तो आमीन बोलो, पॉसिबल कर दे यीशु मसीह के नाम में उन सब चीजों को, आमीन। आज सच में एक खुशी का माहौल है कि तुम्हारा शेर, जिसको यहूदा का शेर कहते हैं, जिसको मौत नहीं हरा सकी, शैतान नहीं हरा सका, बीमारियां नहीं हरा सकी, चोट नहीं हरा सकी, दर्द नहीं हरा सका, महायाजक नहीं हरा सके। दाऊद आया मर गया, अब्राहम आया मर गया, उसकी अर्थी आज भी कब्र में है, उसकी हड्डियां आज भी कब्र में है, लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह मरे। और मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं किसी के 3 दिन नहीं है, जन्मदिन, मरण दिन और जी उठने का दिन यीशु मसीह के नाम में। किसी के 3 दिन नहीं है, 2 दिन होते हैं, मरता है और जीता है, जन्म होता है और मर जाता है, बस दैट्स इट। जन्म होता है और मर जाता है, चाहे वो बड़ा राजा हो, चाहे वो बड़ा भविष्यद्वक्ता हो, चाहे वो बड़ा पास्टर हो, चाहे वो बड़ा महायाजक हो, कोई भी जन्म होता है और एक दिन आकर मर जाता है। और सबो उपदेशों के अंदर लिखा 12 के 7 में कि शरीर मिट्टी और मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा उसके रचयिता के पास वापस चली जाती है। आमीन। किसके पास वापस चली जाती है? सबो उपदेशों में लिखा 12 के 7 में कहता जो तुम्हारा शरीर है नाशवान, वो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा जो है उसके रचयिता के पास वापस चली जाती है, जिसने तुम्हारी बॉडी के अंदर आत्मा को भेजा। आपके अंदर एक क्वेश्चन तो होगा कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर शुक्रवार को लटकाए गए थे, बलिदान किए गए थे, लेकिन शुक्रवार से शनिवार तक यीशु मसीह कहां थे? आपके अंदर एक क्वेश्चन होगा, मेरे अंदर एक क्वेश्चन है, बड़े बड़े लोगों के अंदर ये क्वेश्चन है, बड़े बड़े प्रेरितों के अंदर ये क्वेश्चन है, बड़े बड़े भविष्यद्वक्ताओं के अंदर ये क्वेश्चन है कि प्रभु यीशु मसीह शुक्रवार को क्रूस पर चढ़े, लेकिन संडे तक वो कहां थे? इसलिए आत्मा उसके रचयिता के पास वापस चली जाती है। किसके पास वापस चली जाती है? उसके, आमीन। सब साइलेंट हो जाओ, कोई भटकेगा नहीं, बोलो एक दूसरे को साइलेंट। उसने कहा आत्मा उसके रचयिता के पास वापस चली जाती है। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़े तो बाइबल के वचन में लिखा, पहला पत्रस 3 उसकी 19 में लिखा कि उसने जाकर कैदी आत्माओं को पढ़ेंगे हम कि यीशु मसीह शुक्रवार को मरने के बाद कहां थे, हम पढ़ेंगे मरने के बाद। पहला पत्रस 3 उसका 19, सज्जन, हाँ ये निकल गया, 3 उसका 19। इसमें लिखा कि उसी में उसने जाकर कैदी आत्मा को प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर ने नूह के दिनों में फिर ठहरा रहा, वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। सब बोलो आमीन। आपका याद तो होगा जब क्रूस पे 2 डाकू प्रभु यीशु मसीह के साथ लटकाए गए थे, एक डाकू उसके दाईं ओर था और दूसरा डाकू उसके बाईं ओर था। उसने कहा, एक डाकू ने कहता अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, कहता अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें बचा और खुद को बचा और साबित कर कि तू परमेश्वर है। एक डाकू उसको बोलते चुप रहे, हम अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं, लेकिन इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। उसने कहा हे परमेश्वर, जब तेरा राज्य आए तो तुम मेरी सुधि जरूर लेना। लूका की किताब में लिखा 23 उसकी 43 में
कहता है परमेश्वर जब तू अपने राज्य में आए तो मेरे साथ मेरी सुधि जरूर लेना। उसने कहा आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कहां होगा? वचन में लिखा जब प्रभु यीशु मसीह शुक्रवार को क्रूस पे मर गए तो वचन में लिखा कहती आत्मा को, पुरानी आत्मा को, जो बाइबल के अनुसार पुराने विश्वासी थे, पुराने नियम के विश्वासी थे, पुराने नियम के भविष्य दिखाते, पुराने नियम के जिन्होंने परमेश्वर के प्रचार पे यकीन किया था, उन लोगों को प्रचार करने के लिए बाइबल में लिखा उन लोगों को प्रचार करने के लिए परमेश्वर गए। क्योंकि आपको मालूम है एक स्वर्ग है जिसमें यहोवा परमेश्वर है और स्वर्गदूत है। एक वो भी अंधलोक था बाइबल के अनुसार जहां कैदी आत्माएं रहती थी, कैदी, जिन्होंने नूह के समय, जब नूह ने जहाज बनाने से पहले प्रचार किया था कि नूह अपने समय में धर्मी और खरा पुरुष था। ध्यान से सुनो, वो परमेश्वर का अकेला डर और भय मानने वाला पुरुष था। बाइबल के अनुसार नूह ने कहा था कि हे तुम लोग दुष्ट काम कर रहे हो, तुम लोग पाप कर रहे हो, तुम यहोवा की दृष्टि में अनुचित काम कर रहे हो और परमेश्वर तुमसे नाराज है। लेकिन उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, पुराने नियम के लोगों ने विश्वास नहीं किया और आपको पता है कि नूह उसका परिवार बचाया गया, लेकिन वो सब लोग कैद में चले गए, अंधलोक में चले गए। ये अंधलोक एक ऐसा लोक है जहां पे वो लोग जाते हैं जो अविश्वासी होते हैं, जो अधर्मी होते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर यकीन नहीं करा, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, जिन्होंने अपने बच्चों को परमेश्वर की संगति नहीं दी। ये वो लोग है जहां पर ये कैदी आत्माएं रहती है। पुराने नियम में नूह के समय जितनी भी वो कैदी आत्माएं थी, जितने भी वो पुरानी आत्मा थी, पुराने नियम की, जितने भी वो अविश्वासी थे, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, जिन्होंने धार्मिकता को नहीं पहना, जिन्होंने परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया, जिन्होंने वचन के ऊपर यकीन नहीं किया, वो सब लोग कैद में चले गए। और शुक्रवार को परमेश्वर उन्हीं के पास गए थे। मरने के बाद तो उद्धार नहीं होता, फिर क्यों परमेश्वर प्रचार करने गए कैदी आत्मा को? क्यों फर्स्ट दिन परमेश्वर उनके पास गए? वो प्रचार नहीं करने गए थे, वो ये बताने गए थे कि पाप के ऊपर पवित्रता की जय हुई है, विजय हुई है शैतान के ऊपर। देख मैं द्वार था, तुमने यकीन नहीं किया। देख मैं अनुग्रह का राजा था, तुमने यकीन नहीं किया। देख मैं ही परमेश्वर था, तुमने यकीन नहीं किया। अब तुम पछता रहे हो, क्योंकि एक बार पछताना है, बार बार नहीं। और जो परमेश्वर 3 दिन अंतलोक में थे प्रचार करने के लिए, वो उस स्थान पे भी गए जहां पे अब्राहम, दाऊद, याकूब, जिसको आप दूसरा स्वर्ग बोलते हो, वहां पे भी गए उनको उद्धार करने के लिए, उनको स्वर्ग लेके जाने के लिए। और वो अंतलोक में भी गए और वचन में लिखा था जैसे योना मच्छ के पेट के अंदर 3 रात और 3 दिन रहा, परमेश्वर का पुत्र भी 3 रात और 3 दिन पृथ्वी के अंदर रहेगा। यानी परमेश्वर मरने के बाद पृथ्वी के अंदर ही थे। कुछ कैदी आत्मा को बचा रहे, कैदी आत्मा को प्रचार कर रहे थे। वो लोग को देखो, तुमने मेरे विश्वास, मेरे वचन पे यकीन नहीं करा, मेरी आज्ञा पे यकीन नहीं करा, तुमने मेरे नाम पे यकीन नहीं करा, तुम अपनी इच्छा से चले, तुम पाप में थे, तुम दुष्ट बन चुके थे, इसलिए तुम कैद में हो। और उसके बाद परमेश्वर वहां गए जहां पर विश्वासी जाते हैं, जिसको आप दूसरा स्वर्ग लोग बोलते हैं, जो स्वर्ग से पहले है। वो वहां पे गए जहां पर विश्वासियों की आत्मा थी, जहां मरने के बाद लोग जाते थे, जहां पे बपतिस्मा लेने के बाद जब प्रभु में सो जाते थे, उनकी आत्मा सीधा वहां नहीं, स्वर्ग नहीं जाती, उसकी आत्मा सीधा दूसरे स्वर्ग लोक में जाती है। वो वहां पे थे सारे, और परमेश्वर उन सबको लेकर स्वर्ग में लेके गया। अब शुक्रवार से लेकर संडे तक तो परमेश्वर बाइबल के अनुसार वो पृथ्वी के अंदर थे, अंतलोक के अंदर थे, वो स्वर्ग लोक के अंदर थे और उनको प्रचार करते। लेकिन आज जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो बाइबल के वचन में लिखा कि परमेश्वर ने यूहन्ना की किताब
यूहन्ना की किताब 20 उसकी 24 अध्याय निकाले गए। आज ईस्टर है, आज कोई सिंपल संडे नहीं है, ध्यान से सुनो। 20 उसकी 24 निकाले गए। आज मैं मेरे हिसाब से तुम्हें मेरी तरफ भी नहीं देखना, आज बाइबल की ओर देखो। 19 उसकी 24 में लिखा, परंतु 12 में से एक व्यक्ति थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब और चेले और उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। थोमा उनके साथ था, थोमा उनके साथ था। द्वार बंद थे, तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर वहां हाथों में शांति मिली। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लेकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी ने विश्वासी बन। परंतु यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे परमेश्वर। यीशु ने कहा, तूने मुझे देखकर विश्वास किया है, परंतु धन्य हैं जो चर्च में बैठे हैं, जिन्होंने मुझे देखा नहीं लेकिन विश्वास करते हैं कि मैं मुर्दों में से जी उठाऊं। तारीफ करो खुदा की तरफ से। बाइबल के अनुसार जो थोमा था वो एक प्रेरित था, वो एक चेला था जो परमेश्वर के साथ रहता था। मरने के बाद जो जितने भी चेले थे वो शोक में चले गए, वो डिप्रेशन में चले गए, वो चिंता में चले गए, क्योंकि मौत प्रभु यीशु मसीह की जब उनके सामने यीशु मसीह को लहू लुहान देखा तो वो डिप्रेशन से निकल नहीं थे, वो उस समय से निकल नहीं रहे थे। वो पूरी तरह से शोक के अंदर थे कि प्रभु यीशु मसीह का मुंह हमें कभी देखने को नहीं मिलेगा। क्या प्रभु यीशु मसीह को हम जी उठने के बाद देख पाएंगे? उनको यह वचन भी याद नहीं था कि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा ये लिखा गया है कि वो पापियों के लिए मारा जाएगा और भविष्य शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मौतों में से जी उठेगा। उनको ये भी याद नहीं था चेलों को। लेकिन वचन में लिखा, जब कुछ चेलों को प्रभु यीशु मसीह दिखाई दी, जब उनको दिखाई दी तो उन्होंने कहा, थोमा, हमने परमेश्वर को देखा है। उसने कहा, नहीं, मैं जब तक यकीन नहीं करूंगा, जब तक मैं उसके हथेली में जो छेद है अपनी उंगली न डालूं, मैं जब तक यकीन नहीं करूंगा। जब तक मैं उसके हड्डी और मांस को न छू लूं, मैं जब तक यकीन नहीं करूंगा। थोमा बोल रहा है, उसने कहा, हमने प्रभु को देखा है, हमने उससे बातें की है। उसने कहा, मैं यकीन नहीं करता जब तक मैं उसकी हथेली के छेद में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके ब्लड को न छू लूं, हड्डी को न छू लूं, मांस को न छू लूं। थोमा का ये कहना, मैं यकीन नहीं करता। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह 8 दिन के बाद सब चलो, जब जहां वो इकट्ठे थे उनके बीच में आए और कहा, तुम्हें शांति मिली। थोमा को यकीन हो गया, थोमा को टच हुआ, थोमा को यकीन हो गया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। क्यों परमेश्वर ने थोमा के ऊपर प्रकट करा कि मैं मुर्दों में से जी उठाऊं? क्यों परमेश्वर ने मरियम मगदलीनी के ऊपर प्रकट करा कब्र से निकलकर वचन के अनुसार कि मैं जी उठाऊं? क्यों परमेश्वर ने 500 चेलों को दिखाई दिया मैं जी उठाऊं? क्यों परमेश्वर ने गलील में जो पतरस और वो मछली पकड़ रहे थे और झील में गलील के पास उनको दिखाई दिया और मछली उनके साथ खाई? क्यों परमेश्वर प्रमाण देने के मैं जी उठाऊं? आज लोग बोलते हैं, आज लोग क्वेश्चन करते हैं, इस दुनिया में रब नहीं है इसलिए तो मेरे साथ ऐसा हुआ। जे रब होंदा कि मेरी कुड़ी के नाल ऐसा नहीं होंदा। जे रब होंदा तो मेरे साथ ये हादसा ना होता। जे वो होता तो वो मेरी सुनता। जे वो होता इस बच्चे के ऊपर दया करता। जो इस दुनिया का बनाने वाला होता कि मैं आज गरीब नहीं होती, मेरा बच्चा मंद बुद्धि नहीं होता, मेरा बच्चा नशे में नहीं होता। मुझे लगता कि ऊपर वाले ने, उस रब ने मेरी अरदास सुनना बंद कर दिया है, मुझसे बातें करना बंद कर दिया है। क्योंकि वो रब होता तो वो मुझसे बात करता। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, क्या आप स्वर्गदूत हो कि परमेश्वर आपके ऊपर जाहिर करेगा, आपसे बात करेगा? लेकिन वचन के अनुसार थोमा के ऊपर परमेश्वर ने जी उठने का सबूत दिया, उसको दिखाया टच देकर। इसलिए आप ऐसे ईश्वर के ऊपर भरोसा करो जो मुर्दों में से जी उठाए, जो अनदेखा है लेकिन देखी हुई चीजों के ऊपर कंट्रोल करता है, सब चीजों को कंट्रोल करता है। शैतान भी नहीं दिखता, परमेश्वर भी नहीं दिखता, लेकिन दोनों का होने का प्रमाण इस दुनिया के ऊपर है। अगर जहां पर नेगेटिव चीजें इस्तेमाल हो रही है वह शैतान का
का हाथ है, और जहाँ पे अच्छी बातें इस्तेमाल हो रही है वहाँ परमेश्वर का हाथ है। आप दोनों की जिंदगी में दो तरह का आत्मा कार्य कर सकता है, एक शैतान का और एक परमेश्वर का। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आपने किसको अपने जीवन में बुलाना है, शैतान को या परमेश्वर को। आप उसके जी उठने की सामर्थ्य पर यकीन करेंगे तो आपका हमारा फाइनेंस क्यों आपकी दुहाई देगा। अगर आप उसके पर यकीन करेंगे, चाहे वो आपको दिखता ना हो, लेकिन वो तेरी सारी देखी हुई चीजों पर कंट्रोल करके रखता है। आमीन। उसने कहा धन्य है जिन्होंने मुझे नहीं देखा लेकिन यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने फर्स्ट दिन, सप्ताह के पहले दिन जी उठने के बाद मरियम के ऊपर प्रकट करा अपने आप को। उसने जा गई और उन चेलों को बताया, चेलों मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा है। उसने कहा हम यकीन नहीं करते। वो कब्र में गए और कब्र में यीशु मसीह जी उठने के बाद उनको नहीं मिले, लेकिन मरियम को मिले, उससे बातें करी। हे मरियम तू क्यों रोती है? दूतों ने कहा तू किसके लिए रो रही है? तू जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही है? वो जी उठा है, वो जी उठा है। और जब प्रभु यीशु मसीह खुद उसको दर्शन देके वो हक्की पक्की रह गई। आज शैतान हत्ता पत्ता रह गया होगा जब वो कब्र से निकल गए, जी उठकर अपने लोगों के बीच आया होगा, वो हत्ता पत्ता हो गया, उसको बीपी हो गया होगा, कैंसर हो गया होगा उसको कि यार ये ही बंदा था शुक्रवार को जो लहू लुहान था, जिसकी पीठ के ऊपर कोड़े लग रहे थे, जिसके सिर के ऊपर कांटों का ताज था। शिव वही बंदा था जिसको पानी नहीं दिया जा रहा था। शिव वही था जिसके लीवर तक कोड़ों का जख्म पहुंचा था। शिव वही था। क्या ये वही नहीं है प्रभु यीशु मसीह जिसके जब कोड़े लग रहे थे तो उसके हाथ नहीं दिख रहे थे, आंख में मारना ये नहीं था, जहां कोड़े लग रहे वहां से ग्राम के हिसाब से मांस पट रहा था। क्या ये वही परमेश्वर नहीं है? लेकिन वो जी उठा, प्रेरितों को दिखाई दे रहा है, पतरस को दिखाई दे रहा है, थोमा के ऊपर प्रकट कर रहा है, मरियम के ऊपर प्रकट कर रहा है। जी उठने के बाद अपने पड़ोसी को बोलो तेरा परमेश्वर मुर्दा नहीं है। आमीन। अगर वो जी उठाए तो तुझे मुर्दा रहने की जरूरत नहीं है। आज से अपने फाइनेंस को बोलने लग, जियो, अपनी मरी सोच को, छोटी सोच को बड़ी कर ले, क्योंकि खुदा जी उठाए, वो तेरी आवाज को सुनता है। कहीं चेले ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह अगर उनके ऊपर अपने आप को प्रकट ना करते तो वो कभी भी दुनिया के अंदर ये ना कहते कि जाओ जाके मेरी गवाही दो। अगर वो ये जी उठ के सबूत ना देता तो लोग उसके ऊपर यकीन नहीं करते, चेले उसके ऊपर यकीन नहीं करते, प्रेरित उसके ऊपर यकीन नहीं करते, महायाजक उसके ऊपर यकीन नहीं करते, आज के विश्वासी उसके ऊपर यकीन नहीं करते। उसने चेलों से कहा मैं अनंत जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जाओ जाके मेरे नाम से लंगड़े चलाओ, जाओ मेरे नाम से बीमारों को चंगा करो, जाओ मेरे नाम से कैदियों को छुड़ाओ। मैं जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। मेरी जी उठने की सामर्थ तुम्हारी चर्चों में काम करेगी, तुम्हारे जीवन में कार्य करेगी। मैं टूटे घरों को छोड़ूंगा, मैं टूटे परिवारों को छोड़ूंगा, मैं टूटी मैरिजों को छोड़ूंगा, मैं डिवोर्स को खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन से तुम्हारी तकलीफों को, दर्दों को, दुखों का अंत कर दूंगा, क्योंकि मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। और जीवित परमेश्वर ही आपसे बात कर सकता है, हाँ या ना। पहले कुरिन्थियों 15 उसकी 3 से 8 में लिखा, पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 3 से 8 में लिखा। इसका मैंने पूछा, पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 3 से 8। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें ये बात पहुंचा देगी जो मुझे पहुंचेगी। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, 500 को
अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें तेरे अब तक वर्तमान है और कितने सो गए हैं। फिर याकूब को दिखाई दिया, प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको जो अधूरे दिनों का जन्मा हो, पौलुस कहता मुझको दिखाई दिया। सब बोला आमीन। कहता कैफा को दिखाई दिया, याकूब को दिखाई दिया, मरियम को दिखाई दिया, कहता सबको दिखाई दिया। वो सबूत क्यों दे रहा था? ताकि वो सीधा के स्वर्ग चला जाता, मरने के बाद और जी उठने के बाद वो सीधा स्वर्ग चला जाता। तो चेले पूरी दुनिया में गवाही ना दे रहे होते, चेले इस्राएल में गवाही ना दे रहे होते हैं, चेले पूरी पृथ्वी में जाके सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे होते अगर यीशु मसीह उनके ऊपर प्रकट ना होते। आज लोगों को खुशी नहीं है ईस्टर की, लोगों को उसकी जी उठने की खुशी नहीं है, क्योंकि हर दिन उनके लिए तो समान है, सिंपल है। और उनके लिए कोई गुड फ्राइडे नहीं है, कोई उनके लिए ईस्टर नहीं है, कोई उनके लिए क्रिसमस नहीं है, कोई उनके लिए गुड फ्राइडे, कोई प्रभु भोज नहीं है उनके लिए, क्योंकि हर दिन उनके लिए सेम है। लेकिन हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। उसकी जी उठने की खुशी हमें दिल से है, आत्मा से है, स्पिरिट से है। कि हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं है, क्योंकि मुर्दा चीजें बात नहीं करती, मुर्दा चीजें बेबस हो जाती है, मुर्दा चीजों के अंदर से बदबू आने लगती है। हाँ या ना? दाऊद मर गया, उसकी हड्डियां सड़ गई, अब्राहम मर गया, उसकी हड्डियां सड़ गई, इसहाक मर गया, उसकी हड्डियां सड़ गई। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मरा, तीसरे दिन कब्र पाड़ के उठ के खड़ा हो गया, कह दिया मैं जो हूं सो हूं, मौत और जीवन के ऊपर मेरा ही हक है। एक कहावत मैंने सुनी थी, आई थिंक कैसी थी वो, जंजीर को लोहा तोड़ता है, लोहे को आग तोड़ती है, आग को पानी तोड़ता है, पानी को इंसान पी जाता है, इंसान उसको तोड़ता है, और इंसान को मौत तोड़ती है, और मौत को मेरा परमेश्वर यीशु मसीह तोड़ता है। सभी टाइम पे मिला ये डायलॉग, तारीफ करो परमेश्वर के जोर से। हाँ या ना? मौत के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है भाई साहब। जब तुम मर जाओगे तो लोग तुम्हें छिट्टे कपड़ों में बस शमशान घाट तक छोड़ के वापस हो जाएंगे। जीते जी की तुम्हारी कदर नहीं होगी, जीते जी वो तुम्हें पूछेंगे नहीं, जीते जी वो तुम्हारे साथ चाय भी नहीं पिएंगे। मरने के बाद तुम्हारा दूर का रिश्तेदार भी आके कंधा देगा, आके बोलेगा हाय 1000 में लंगर के मेरी तरफ से। कदे नहीं बोला ऐसा, लेकिन मरने के बाद वाइट कपड़ों में लिपटे होगे, सीधा वहां जाओगे, क्योंकि मरने के बाद कोई नहीं पूछता, कोई तुम्हारा सगा नहीं है, यही होना है जो होना है। क्योंकि मरने के बाद आपको लगता है कि जो मेरे साथ है वो मेरा सगा है ना। मरने के अंदर बात तो आपको देखना भी लोग पसंद नहीं करते, आपके पास तो अपने बच्चों को भी नहीं भेजेंगे वो, कहीं कुछ हो ना जाए। तो इस बेमतलबी दुनिया में आप क्यों परमेश्वर को त्याग कर बैठे हो? क्यों स्पिरिट में आपने परमेश्वर को त्याग दिया? तेरे लिए तो वो क्रूस चढ़ा, तेरे लिए तो उसने मार खाई, तेरे लिए तो उसने मौत सही, और तू क्या कर रहा है? तू आर्टिस्ट बनने के चक्कर में, तू फैशन डिजाइनर बनने के चक्कर में, तुम मेकअप की महारानी बनने के चक्कर में यीशु मसीह तेरे लिए जी उठा, तुझे कोई खुशी नहीं। इसलिए मौत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, चाहे वो राजा हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो भविष्य दिखता हो, चाहे वो 4 दिन का खिलाड़ू क्यों ना हो, कोई मौत के सामने खड़ा नहीं हो सकता, कोई उसको हरा नहीं सकता। हाँ या ना? मौत के सामने हार सबको माननी पड़ती है, लेकिन मौत के सामने हार सिर्फ परमेश्वर ने नहीं मानी। मौत के ऊपर जय पाके, शैतान के ऊपर जय पाके, सुनो देखो, यीशु मसीह ऐसे गायब हो गए शुक्रवार को, शुक्रवार, शनिवार और संडे सुबह ऐसे निकल के थे। सोच रहे हो तुम गायब हुए, दिखे नहीं, और जब दिखे और शैतान की
शर्मिंदगी कर दो, तालियां मार के शर्मिंदा है वो, क्योंकि तेरा परमेश्वर जिंदा है और वो शर्मिंदा है। वो वही तक जो हंस रहा था, अब वो हंस नहीं पाएगा। आज के दिन उसका हार्ट अटैक आया होगा, वो तो उसकी तो अर्थी चली गई होगी, कैंसर हो गया होगा उसको, ये कहां से आ गया? आमीन। क्यों दिखाई दिया? अनदेखा है परमेश्वर, लेकिन तेरी सारी देखी हुई चीजों के ऊपर कंट्रोल करता है। तेरे जन्म के ऊपर वो कंट्रोल करता है, तेरे स्पिरिट के ऊपर उसको कंट्रोल है, तेरे जीवन के ऊपर वो ही प्रभुता करता है, तेरे घर के ऊपर, तेरे लाइफ के ऊपर वही प्रभुता करता है। शैतान अनदेखा है, परमेश्वर भी अनदेखा है, लेकिन वो दोनों चीजों दोनों कंट्रोल करते हैं उन्हीं चीजों के ऊपर जिन चीजों को आप अपने आसपास देखते हैं। आमीन। चेले बड़े हैरान हुए, सब हैरान हो गए, ये फिर से आ गया, मौत के ऊपर विजय पाली, जयवंत हो गया, क्यों हुआ? अब बोलो, कभी मरा हुआ जिंदा होता हुआ देखा? ओ बहुत अच्छा बंदा सा चला गया, ओ बहुत अच्छे कर्म के बेचारा चला गया, ओ वड्डा सच बोलता सीगा चला गया, ओ बहुत अच्छे लोगों में से कोई करी बेचारा चला गया। यीशु मसीह को बेबस मत कहा, और नेक बंदा ऐसे मार खाई दुनिया दे लई क्रूस से चढ़िया ते चला गया, उसको बेबस मत कहा। और तीसरे दिन आज जी उठ गए, उसने अपनी बेबसी को खत्म कर दिया। मैं वही तो था जिसको तुम ताने मारे थे कि तू परमेश्वर होता तो खुद को बचा पाता, तू खुद की रक्षा कर पाता, तू खुद को, तेरे साथियों को तो बचा पाता, तू बचाए नहीं, तेरे ऊपर विश्वास किਵੇਂ करे? लेकिन वचन दे विच लिखिया कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर मुझे दुनिया को ना बचाना होता तो एक आवाज पे स्वर्ग से लाखों स्वर्गदूत धरती के ऊपर अभी प्रकट हो जाते। अगर मुझे अपने आप को बचाना होता, मैं अपने आप को बचाने के लिए नहीं आया, मैं अपने आप को खुद क्रूस के ऊपर चढ़ाने के लिए आया। और ये ना कहो कि इन्होंने मुझे मारा है, मैंने खुद इनके हाथ में अपनी आत्मा दी है, और तीसरे दिन इन्हीं के हाथ से फिर अपनी आत्मा को ले लूंगा और जी उठूंगा यीशु मसीह के नाम में। वो फिर जी उठा, उन्हीं के हाथ से अपने प्राणों को ले लिया वापस। बेबस मत कहो, लाचार मत कहो, वो खुदा है। आमीन। कभी सोचा समुद्र क्यों नहीं फटते? जिस दिन समुद्र फट गया उस दिन दुनिया गई। कभी सोचा कि दुनिया क्यों, कौन है जो पहाड़ों को कंट्रोल करके बैठा, नदियों को कंट्रोल करके बैठा, झरनों को कंट्रोल करके बैठा, तूफानों को रोकता है? जो कभी आपके आसपास कुछ ऐसी चीजें नहीं होने, एक ही बार में सब कुछ खत्म, क्योंकि वो अनदेखा परमेश्वर सब चीजों के ऊपर कंट्रोल करता है, वो तेरे ऊपर भी कंट्रोल करता है और वो सदा करता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। चेलों को क्यों दिखाई दिया? चेलों ने गवाही देनी, अब उसने कहा जाओ जाओ, अब मैंने देखा हूं, लेकिन मैं चर्च में औरतों की रसोलियां गाय करके साबित करूंगा मैं जी उठाऊं, उनके लंगड़े चला के मैं साबित करूंगा मैं जी उठाऊं, उनकी कैंसर ठीक करके मैं साबित करूंगा मैं जी उठाऊं, मैं उनकी दुष्ट आत्मा निकाल के साबित करूंगा मैं जी उठाऊं, मैं चिन्ह और चमत्कार दिखा के कलीसिया में ये अपने दासों के सच्चे नबियों के द्वारा ये साबित करूंगा कि मैं जी उठाऊं, मैं जी उठाऊं और मैं जी उठाऊं। अगर वो जी उठाए, आज तेरी मरी चीजें जी उठेंगे, मेरी भविष्यवाणी है यीशु मसीह के नाम में। मरी ताकि मरी हड्डियां, मैं आपको बता रहा हूं। आमीन। तो जीवते परमेश्वर की सेवा करनी है, नहीं सेवा नहीं करनी, कम से कम टाइप तो दे दो, 20 तो बोलो कि हम उसके काम कर सके, तो सेवा नहीं करनी, कम से कम 20 तो दे दो, क्योंकि हमें बहुत काम करना पड़ता है और तुम साथ नहीं देते, इसमें साथ दो, क्योंकि मौत के ऊपर कंट्रोल सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह मर गए, लोग रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे कि फिर कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब पता चल गया मरने के बाद नहीं आए, होता है। उसने कहा यहूदी के चौतराई में हड्डियां पड़ी है, भविष्यवाणी कर चाहिए सेना जी उठ सकती है। उसने कहा परमेश्वर मैं नहीं जानता, तू जानता है। उसने कहा प्रोफेसी कर, जो मरी हुई हड्डियां थी
उनके लिए वो प्रोफेसी करता गया, वो जैसे जैसे वो भविष्यवाणियां करता गया, वो मरी हड्डियां जी उठी और उनके ऊपर मांस चढ़ गया, लहू चढ़ गया, चमड़ी चढ़ गई, सेना बन गई और सिर्फ भविष्यवाणियों के द्वारा। आमीन। तो फिर आप क्यों कहते हो मैं गरीब हूं, मैं लाचार हूं, मैं बेबस हूं, मैं बहुत बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दर्द में हूं? जब तुम्हें मालूम है वो तीसरे दिन जी उठा है, तो फिर अपने आप को ये क्यों कहता है वो रब मेरी सुनता नहीं, वो रब मेरे बच्चों को नहीं देखता, वो रब मेरे फैमिली को नहीं देखता, वो रब मुझे दुखों से आजाद नहीं करता, मेरे बच्चों को हील नहीं करता, वो मुझे जॉब नहीं देता, वो मेरी शादी नहीं हो करवाता, मेरी प्रेयर नहीं लेती मेरे लिए। क्यों ऐसा कहते हो? जब वो जी उठाए अधिकार के साथ मांगो। आमीन। आज अपने पड़ोसी को जब भी पाके बोलना है, इस वाले पड़ोसी को नहीं, घर के साथ वाले पड़ोसी को, कि मेरा परमेश्वर मुर्दों में से जी उठाए। आज हमने चर्च में सुना है, कहता अगर वो जी उठाए तो उसको बोल तेरी साथ मरी चीजें जी उठेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष उसकी है। हालेलुया। क्रिस्ती चर्च के ऊपर इसमें चर्च ने फटाफट सब कुछ कर दिया, खाने का इंतजाम, सब चीजों का प्रदर्शन किया, क्योंकि क्रिस्ती चर्च के ऊपर हमें मालूम है ये साधारण दिन नहीं है। लोग तो कलीसिया में रहते हैं, लोग एक दूसरे को देखे ठंडे नहीं, एक दूसरे की खुशी को देखे ठंडे नहीं, एक दूसरे के डिप्रेशन बन के बैठे हुए हैं, बोलने की तमीज नहीं है। तो इनके चक्कर में हम क्यों अपना ईस्टर खराब करें? क्यों ये अंदर ही अंदर सड़ रहे हैं? उसका मतलब ये है इनको कुछ लेना देना नहीं है ईस्टर से, लेकिन हमें बहुत कुछ लेना देना है। हमें अच्छे विश्वासी बनना है, अच्छा चरित्र रखना है, अच्छे अगुवे बनना है, अच्छा सेवक बनना है, अच्छी लड़की बननी है, अच्छी औरत बननी है। अगर आप इस चीजों के बारे में सोचोगे, आप भगवंत औरत होगी। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को औरत ने देखा। औरत कमजोर नहीं है अपने जीवन में। लोग कहते हैं कि जो आदमी है उसका जो सहनशीलता है वो औरत से ज्यादा है। ये बात सच हो सकती है, लेकिन जब सेवा की बारी है तो कुछ पास्टर कहते हैं कि औरत पुलपिट पे प्रचार नहीं कर सकती, औरत किसी कलीसिया में भविष्यवाणियां नहीं कर सकती, औरत किसी को सुसमाचार नहीं दे सकती। ये रॉन्ग है, क्योंकि यीशु मसीह के जी उठने का सुसमाचार सबसे पहले मरियम मगदलीनी ने दिया था। तारीख को खुदावन की चेलों को बोलता यीशु मसीह जी उठाए और सब कुछ कर सकती है। अगर घुटनों पे आ जाए, वो बिगड़े हुए घर को सुधार सकती है, वो नरक जैसे घर को स्वर्ग बना सकती है। अगर औरत अपने घुटनों पे आ जाए, वो अपनी उलझी जिंदगी को सीधी कर सकती है, वो अपने टेढ़े रास्तों को सीधा कर सकती है, वो अपने हस्बैंड को बदल सकती है अगर वो घुटनों पे आ जाए। लेकिन आपको याद रखना है, औरतों को ज्यादा प्रार्थना में रहना है, जो विश्वास करती है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर। अगर आप प्रेयर में चाहता हो तो मैं आपको बोल रहा हूं, आज चाहे आपका पूरा समय चल रहा है, लेकिन अच्छा समय आने वाला है आज के दिन के बाद यीशु मसीह के नाम में। औरतों के लिए मेरे लिए भविष्यवाणी है यीशु मसीह के नाम में। बस औरतों का हमेशा याद रखना है, गाली देना बंद कर दो, किसी को बुरा कहना बंद कर दो, वो चीजें जो आपकी समझ और बुद्धि से परे है उन पे ध्यान देना बंद कर दो। दूसरे क्या कर रहे हैं इन चीजों को करना बंद कर दो, क्योंकि अगर औरत सुसमाचार दे सकती है तो सोच के देखो वो क्या नहीं कर सकती। चेलों को विश्वास में औरत ही लेके आई जब उसने ये कहा प्रभु यीशु मसीह जी उठाए, लेकिन औरत बोलती है मर्द बोतल से भी घर के लिए है, सिर्फ ये झाड़ू पोछे के लिए लेके आया हूँ, सिर्फ इसको मैंने घर के काम के लिए रखा है, ये सिर्फ घर में झाड़ू पोछा मारे, ये सिर्फ खाना बनाए, ये सिर्फ इसलिए है। नो, अगर औरत प्रे करने में आ गई तो मैं आपको बता रहा हूं, हस्बैंड उसके पीछे घूमेगा, मेरे लिए मेरी जॉब के लिए प्रे कर दे, मेरे बिजनेस के लिए प्रे कर दे, मेरे शरीर के लिए प्रे कर दे, मुझे नींद नहीं आती मेरे लिए प्रे कर दे। अगर वो प्रे करने पे आ गई, आपका हस्बैंड आपके पीछे घूमेगा। वो गुलाम नहीं है, लेकिन वो आपके पीछे घूमेगा। और बोलोगे मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहा है? क्यों घूम रहा है? क्योंकि आप प्रेयर में रहने लग गए हैं ना, इसलिए आपकी इज्जत होने लगी ना, इसलिए पड़ोसी बोलने लगे मेरे लिए प्रार्थना कर, रिश्तेदार बोलने लगे मेरे लिए प्रार्थना कर।
औरतें झाड़ू और पोछे के लिए लड़ना छोड़ दे तो वो बहुत सरलत हो सकती है, लेकिन उसको पड़ोसी के साथ लड़ना है, गड्ढों के पीछे, झाड़ू के पीछे, पोछे के पीछे, कपड़े के पीछे, मशीन के पीछे, पानी के पीछे, तो सोच के देखो कभी सरलत नहीं हो सकती। लेकिन अगर औरत सुसमाचार सुना सकती है तो वो क्या नहीं कर सकती, क्या वो इतिहास बदल सकती है। उसको कमजोर मत सोचो कि उसकी सोच उसके घुटनों में है, वो किसी लायक नहीं है। औरतें तो सिर्फ रोटी पकाने के लिए होती है, औरतें तो सिर्फ घर का काम और बाहर का काम करने के लिए होती है। मैं कहता औरतें अगर यीशु मसीह में बिलीव कर जाए तो हस्बैंड उसके पीछे घूमेगा, मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे लिए प्रार्थना कर। अगर चाहते हो ऐसा हो तो आज से प्रेयर करना शुरू कर दो, आपकी गवाही आने वाली है औरतों में यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। लेकिन हस्बैंड को गुलाम नहीं बनाना, हस्बैंड को हस्बैंड समझना है और वाइफ को वाइफ समझना है। और मैं आपको बता रहा हूं, आपका जीवन सुख को छुएगा यीशु मसीह के नाम में, सुखों को छुएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आशीषों को छुएगा। आमीन। अपने पति को बोलना, यीशु मसीह जी उठाए, इस खुशी में मुझे मिठाई खिलाओ, इस खुशी में मुझे 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 प्रेयर करनी है, आज मुझे फास्टिंग रखनी है। आज 40 रोजे कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा है यूहन्ना 20 उसकी 24 में कि थोमा ने विश्वास किया जब यीशु मसीह उसको दिखाई दिए। फिर यूहन्ना 21 उसकी 3 में मैंने पढ़ा है कि यीशु मसीह ने पतरस और चेलों के ऊपर यरदन नदी, गलील नदी के ऊपर अपने आप को प्रकट करा। मैंने देखा है कि उसने 500 लोगों को दर्शन दिए। पहले कोरिन्थियों 15 उसकी 3 से 18 में मैंने यूहन्ना में देखा है कि उसने खुद को प्रकट कर दिया है। उसने मौत के ऊपर विजय पा ली है, वो जयवंत हो गया है, मौत उसे हरा नहीं सकी, शैतान उसको हरा नहीं सका, वो जयवंत हो गया है। उसको बेबस मत कहो, लाचार मत कहो, भाई बेचारा मत कहो, वो परमेश्वर है, वो हरा के चला गया, वो जी उठाए, उसको जी उठाए। वो कोई मौत के ऊपर जय नहीं पा सकता, कोई नहीं पा सकता, कोई नहीं पा सकता। दुनिया में बहुत आए और बहुत चले गए, उनको अच्छा कह सकते हो, बोल सकते कि अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति था, चैरिटी करने वाला व्यक्ति था, ये बहुत अच्छी बातें करता था, ये बहुत अच्छा दिखता था, ये बहुत अच्छा प्रचार करता था, ये बहुत अच्छा पास्टर था, लेकिन मर गए। लेकिन उसको मरा हुआ कह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को मरा हुआ तो नहीं कह सकते। यीशु मसीह के नाम में वो जीव है, उसको जीव है उठने वाला परमेश्वर कहना है कि वो जीव उठने वाला परमेश्वर है। मरा हुआ उसके नाम के लिए यूज ना करो। आमीन। अगर वो जी उठाए तो तेरा मरा पिछला साथ जी उठेगा। तेरे पैसे जो अटके हुए हैं आज वो वापस होंगे, तेरा गोल्ड वापस होगा, तेरा घर वापस होगा, तेरे डॉक्यूमेंट वापस होंगे, तो रिपोर्ट के साथ आएगी, तो पॉजिटिव है यीशु मसीह के सामर्थ की नाम है। लेकिन होगा कब? उसके जी उठेंगे जब यीशु मसीह कब्र से निकला होगा, तो सूर्य की पहली किरणें प्रभु यीशु मसीह के चेहरे के ऊपर पड़ी होगी, हाँ या ना। एक औरत आई, औरत को यीशु मसीह ने दर्शन दिया, और तो आज से यीशु मसीह से बात करना, और तुम्हें तुम्हारे घर में दर्शन देने वाला यीशु मसीह के नाम में सुसमाचार की आंख तुम्हारे ऊपर उतरेगी, सुसमाचार की। आमीन। औरतें कमजोर नहीं है, औरतें स्ट्रांग है। शरीर में ताकतवर नहीं होना कि एक दूसरे के बाल पाड़ने में ताकतवर है ज्यादा, एक दूसरे की चुगली करने में ज्यादा ताकतवर है। औरतों की आदत है, इसलिए शैतान को छोड़ता भी नहीं कभी। मर्द जो है वो माफ कर देते हैं, औरतें भूलती नहीं। अच्छा ये ज्यादा सुंदर है, इसे चिढ़ने लगता हूं, अच्छा ये ज्यादा अच्छी साड़ी पाती है, इसे चिढ़ने लगता हूं। औरतों के अंदर बहुत है, इधर उधर की बातें उनके अंदर भरी हुई है। जब ये छोड़ देगी ना औरतें, सुख तुम्हें खुद ढूंढेगा यीशु मसीह के नाम में, सुख तुम्हें खुद ढूंढेगा। तू कहां है? तेरे आंसू अगर टपक गए, सोच लो परमेश्वर आसमान हिला देगा अगर तेरा आंसू एक गिरा। ऐसा हो जाएगा, लेकिन कब होगा? जब औरतें सीख जाएगी प्रार्थना करना, दुआ करना, थैंक्स करना। आमीन। अपनी आत्मा को बोलो,
कि एक दिन तेरा न्याय होगा। आमीन। मरने के बाद तेरा पैसा तेरे साथ नहीं जाएगा। जिस पैसों को तूने इतना बैंक में डाल दिया है कि वो किसी काम करे, काई लगी उसमें काई लगी तेरे पैसों में। जिस पैसों के कारण तूने संडे छोड़ा, जिस पैसों के कारण आज तेरे रिश्ते टूट गए, चर्च तुझसे अलग हो गई, क्योंकि तू पैसों के पीछे इतना दीवाना हो गया कि सब कुछ। लेकिन मौत के बाद तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। तेरे म्यूचुअल फंड के फॉर्म, तेरे म्यूचुअल फंड का पैसा तेरे साथ नहीं जाएगा। तेरे वो प्लान, तेरी वो योजना, तेरे वो दर्शन, तेरे वो ड्रीम तेरे साथ मरने के बाद कुछ नहीं जाएगा। तेरे साथ मरने के बाद 4 लोग जाएंगे तो कंधा देंगे। इसलिए आज तुझे ये करना है कि मैं तौबा वाला जीवन जीऊंगा, संडे चर्च जाने वाला जीवन जीऊंगा। मैं आपसे बोल दूं अपने दोस्तों को, नहीं तुम मुझे बार बार बोल के यही ले जाते हो कि हम दारू पीएंगे तो चिप्स लेना, हम दारू पीएंगे तो चिकन खाना, लेकिन तुम मुझे भी उस बियर में शामिल कर देते हो, दारू में शामिल कर देते हो। वो तौबा नहीं है, वो समझौता है शैतान के साथ। आपसे बोल रहे भाई तो मेरे घर आए, तो मेरे रिश्तेदार है, ठीक है, लेकिन तेरी दारू का छिट्टा मेरी प्रेयर करने वाली जमीन में नहीं पड़ेगा, चाहे तो मेरा सगा छूना हो। ठीक है, तो मेरी रिश्तेदार है, लेकिन अगर तू परमेश्वर को छोड़ने की बातें करेगी तो आंसू में सभी नहीं। लेकिन कुछ लोग आज समझौता कर लेते हैं, इसलिए उनके जीवन की सामर्थ उनके जीवन में कार्य नहीं करती। अगले मन टट्टू माजरे में बिग हीलिंग क्रूसेड होने वाला नाइट का, याद रखना, उसी कमेटी सेंटर में 4 करोड़ का बजट। और आप देखना वहां पे काम। सो ये गुड न्यूज भूलना नहीं है। जो बाहर खड़े हो सब अंदर है, तो एक भी व्यक्ति बाहर नहीं होना चाहिए। अपने हाथों को उठाओ चर्च, बोले हे सामर्थ्य परमेश्वर, जैसे आप प्रेरितों को दिखाई दिए, चेलों को दिखाई दिए, मरियम को दिखाई दिए, पतरस को दिखाई दिए, आप मुझे दिखाई दो। क्यों दिखाई दे? क्या करा तूने ऐसा? पूछना अपने साथ वाले को, क्या करा तूने ऐसा? मुझे दिखाई दे, मुझे दिखाई, मुझे दिखने के बाद क्या करेगी? देखने के बाद पूछूंगी प्रभु जी कोई और। एक बार एक पास्टर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जी मुझे अच्छा सेवक दे, अच्छी टीम मेंबर बने, प्रभु जी मुझे अच्छे लोग दे, प्रभु जी मुझे ऐसे लोग दे जो विश्वास योग्य हो, जो सेवा करने वाले लोग हो। एक पास्टर प्रार्थना कर रहा, बड़े घुटनों पे आ गए, पसीने में हो गया, प्रेयर कर रहा, मुझे अच्छे विश्वासी दे, अच्छे सेवक दे, अच्छे लोग दे, मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है, प्रभु जी दे। वो प्रेयर कर रहा, यीशु मसीह आया और उससे कहा, क्या कह रहा है? कह रहा मुझे अच्छे लोग दे। उसने कहा मेरे पास खुद नहीं है, तुझे कहां से दूं? बोला बड़े पड़ोसी को, वो कहता मेरे पास खुद नहीं है, मैं तुझे कहां से दूं? आमीन। अच्छे लोग नहीं है, कहता यीशु मसीह कहता अच्छे लोग नहीं। वचन में लिखा कोई धर्मी नहीं है, कोई मेरा खोजने वाला नहीं लगता, कोई मुझसे प्यार करने वाला नहीं लगता। कलीसिया में सब पैसों के भूखे हैं, सब बरकत के भूखे हैं, बस शैतान मारना दे इसलिए डर रहे हैं, इसलिए चर्च आ रहे हैं, फायदे के लिए आ रहे हैं। मुझे फायदे के लिए इन्होंने ग्रहण किया हुआ है। पति ने मना कर दिया तो चर्च से बैठ गए, कह रहे फायदे के लिए, मेरे पास अच्छे लोग नहीं है। क्यों नहीं है? जिस दिन यीशु मसीह के पास अच्छे लोग हो गए ना, उसमें तुम जीवन जल की नदियां बन जाओगे यीशु मसीह के नाम में, जीवन जल के झरने बन जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बताना, तुम्हारे अंदर से नदियां बहेगी, जीवन की नदियां, अच्छी बातों की नदियां बहेगी, जीवन के झरने होंगे। तो तुम बहती नालियों के किनारे तुम्हारा वृक्ष लगाया जाएगा, अगर जिस दिन तुमने अच्छे से अच्छे सेवक बन गए। गंदा पानी पीना या अच्छा? कोई गंदा पानी पीता तो उसको पता है कि वो उसके लिए जहर है, और जो अच्छा पानी पीता है उसको लिए पता है कि ये मेरे लिए जीवन है। आज से
शैतान तुम्हारी लाइफ से गायब हो गया यीशु मसीह के नाम में। तुम फ्री लाइफ छोड़ोगे यीशु मसीह के नाम में। तुम अपने कामों को खोलोगे, करोगे, फलवंत होंगे। शेयर सेक्शन वालों अगर आमीन ऊंचा, ये बरकत तुम्हारे ऊपर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और औरतों के लिए मेरी एक भविष्यवाणी है, औरतों तुम्हारा समय आ चुका है। तुम एक आग होगी यीशु मसीह के नाम की। तुम एक आग होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम्हारा दोस्त तुमसे सुसमाचार सुनने वाला है, तुम्हारी कोठी वाली तुमसे सुसमाचार सुनने वाली है, प्रेयर कराने वाली है। ये मेरी भविष्यवाणी है। आमीन। जिस बहन का लड़की का ऊंचा है, ये बरकत है उसकी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सब खड़े जाओ अपने स्थानों पे। अगर केक आ गया है तो कटवा दो, क्योंकि मैं समय नहीं लगाऊंगा। और याद रखना, प्रार्थना के बाद जो जहां बैठा है वो वहीं बैठ जाए, और खाना जब